हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ना किसी कारण अभी चर्चा में रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आपको पूरी क्लास को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान एज मलेरिया फ्री कंट्री। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में किस संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी दो कंट्री को अभी हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो ये दो कंट्री हैं आपकी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ठीक है, देखिए, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर थोड़ा हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर होता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अभी WHO के डायरेक्टर जनरल हैं आपके टेड्रोस एडनोम। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। और इस बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है 2023 में हेल्थ फॉर ऑल। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नाटो का हाल ही में 31वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड अभी नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। तो यहाँ पर थोड़ा नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अभी फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी याद रखना है, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, और नाटो के अभी सेक्रेटरी जनरल हैं आपके जेन्स स्टोलनबर्ग। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो सही है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 1945 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देखते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल अभी ऑड्रे अजोला है। ठीक है, जो भी आप इसको बोलें। यहाँ पर आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर का। देखिए, अभी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग हेरिटेज। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग हेरिटेज घोषित किया है? तो ये किया है आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी? तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल में। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डिल्मा रूसेफ। ठीक है, तो ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेंड्स, इस जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, इसको ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ब्रिक्स कंट्री में कौन सी कंट्री आती हैं? तो ब्रिक्स कंट्री में आपकी आती हैं बेसिकली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसकी देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जुलाई 2014 में। ठीक है, एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो जुलाई 2015 में बेसिकली ट्रीटी इन फोर्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं अभी हाल ही में डिल्मा रूसेफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बनी है डिल्मा रूसेफ, ठीक है। और बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे एज इट्स न्यू मेंबर इन सितंबर 2021। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी नए सदस्य कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके बांग्लादेश, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ठीक है, सितंबर 2021 में। और अभी जो हाल ही में एक न्यू मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो फ्रेंड्स ये है आपका इजिप्ट। तो इसको आपको याद रखना है, इजिप्ट अभी न्यू मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली IMF हैज अनाउंस्ड ए लोन ऑफ $15.6 बिलियन फॉर विच कंट्री। तो अभी हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 15.6 अरब डॉलर का ऋण घोषित किया है, तो ये कौन सी कंट्री के लिए किया है, आप देख सकते हैं। सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा IMF के बारे में। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर का ऋण जो है पास किया है यूक्रेन के लिए। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। थोड़ा सा आप यहाँ पर IMF के बारे में जानते हैं। देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1944 को, ठीक है, एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा IMF की स्थापना होती है 1944 में। इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, तो 190 कंट्री हैं आपकी IMF के अंदर, ठीक है। और अभी हाल ही में 190वां जो हाल ही में न्यू मेंबर बना है वो है आपका अंडोरा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ठीक है, जो कि बुल्गारिया से हैं। डिप्टी MD कौन है IMF की, तो ये हैं गीता गोपीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो चीफ इकोनॉमिस्ट है आपके पियरे ओलिवर गुरनेचस, ठीक है, ये फ्रांस के हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच प्लेयर हैज बीन बैंड बाय नाडा फॉर 4 ईयर्स। तो अभी हाल ही में नाडा के द्वारा कौन से खिलाड़ी को बैन किया गया है 4 साल के लिए, तो ये किया गया है आपका, इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऐश्वर्या बाबू, ठीक है। तो ऐश्वर्या बाबू को अभी नाडा के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, ऐश्वर्या बाबू के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। तो ऐश्वर्या बाबू ने वॉन द मेडल इन ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड में। और जो नाडा है, नाडा का फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनुराग ठाकुर, ठीक है। इतना चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वॉशिंगटन DC, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी दिसंबर 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं आपके डेविड मेलपास, ठीक है, जून 2023 में ये बने हैं डेविड मेलपास, तो ये आपको याद रखना है। बाइडन अपॉइंटेड फॉर्मर मास्टर कार्ड CEO अजय बंगा। अभी वर्ल्ड बैंक के CEO किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अजय बंगा को। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एज द न्यू चीफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के न्यू चीफ कौन बने हैं, अजय बंगा बने हैं। वर्ल्ड बैंक के MD कौन है, ये हैं आपके अंशुला कांत, ठीक है। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आपके इंदरमीत गिल। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। उत्सर्जन एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो COP27 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट। तो COP27 में UNEP ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 को रिलीज किया, ठीक है। टाइटल एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ये इसकी थीम थी। UNEP का फॉर्मेशन यानी कि UNEP की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, 1972 को। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश कौन बना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू सदस्य देश बना है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कॉन्गो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अभी अजय माथुर। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंट्री इज होस्टिंग SCO 2023। तो SCO 2023 कहां पर, कौन सी कंट्री इसको 2023 में होस्ट कर रही है। SCO की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। SCO 2023 को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, इंडिया कर रही है। ठीक है, इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान, चाइना टू 2023 SCO समिट टू बी हेल्ड इन गोवा। ये भी आपको याद रखना है, SCO समिट 2023 में इंडिया के अंदर गोवा में होने वाली है और इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना को भी इन्वाइट किया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी बिकम्स द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। तो SCO की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल अभी किसको घोषित किया गया है, तो ये वाराणसी को घोषित किया गया है। SCO की स्थापना कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था, 15 जून 2001 को हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और करंटली SCO के अंदर देखिए 9 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, क्योंकि अभी तक 8 हुआ करते थे लेकिन अभी 9 हो चुके हैं, क्योंकि 9वां मेंबर है इसका हाल ही में जो जुड़ा है ईरान। ठीक है, ईरान भी SCO का न्यू मेंबर बन चुका है। तो अभी SCO ग्रुप में टोटल 9 कंट्री हैं। 9 कंट्री कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला है आपका कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, तो टोटल SCO के अंदर अभी कितनी कंट्री हैं, 9 कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2023। तो G20 समिट 2023 में कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंडिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में जानते हैं। तो इस बार G20 2023 का कौन सा एडिशन है, तो ये है फ्रेंड्स 18वां। ठीक है, 18वें नंबर की G20 समिट हो रही है। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो इंडिया कर रही है। ठीक है, कहाँ पर होगी जो G20 समिट है इंडिया के अंदर, ये होगी न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। ठीक है, और 9 से 10 सितंबर 2023 को ये होगी, जिसको चेयर करेंगे नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया। और थीम क्या है इस बार की G20 समिट की, तो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, तो आप देख सकते हैं G20 के अंदर 19 कंट्री हैं, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो G20 ग्रुप की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन I2U2। तो आपको यहाँ पर I2U2 ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका ईरान। तो ईरान I2U2 ग्रुप का मेंबर नहीं है। ठीक है, देखिए I2U2 इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, इजराइल, USA, UAE। तो I2U2 के अंदर 4 कंट्री हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इस बार पहली बार जो संयुक्त अरब अमीरात है UAE, ठीक है, I2U2 समिट को होस्ट कर रहा है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन वॉज 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय। तो अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन और 5 स्टार रेटिंग कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदान की है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, फांसी। ठीक है, FSSAI, फांसी। फांसी की फुल फॉर्म होती है बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फांसी की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन हैं अभी श्री राजेश भूषण। ठीक है,
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023? तो 2023 के अंदर बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग को कौन से देश ने होस्ट किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, थाईलैंड। तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023 में थाईलैंड में हुई है, ठीक है। देखिए, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है। और बिम्स्टेक के अंदर टोटल 7 कंट्रीज हैं। तो ये 7 कंट्री कौन कौन सी हैं एक बार आपको देखना है बिम्स्टेक के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपकी 7 मेंबर कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार, ठीक है। ये 7 कंट्री हैं जो बिम्स्टेक के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन आउटलुक रिपोर्ट को कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, IRENA। IRENA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 2009 को जर्मनी के बॉन में। इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली UAE के अबू धाबी में, ठीक है। और मेंबर स्टेट इसमें टोटल 167 इसके मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ आसियान? तो फ्रेंड्स, आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आसियान में भी एक न्यू मेंबर जुड़ने जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट तिमोर। आपको पता है कि आसियान के अंदर टोटल 10 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब आसियान के अंदर 11 मेंबर हो चुके हैं, इतना आपको याद रखना है। और नया मेंबर कौन बना है? ये बना है आपका ईस्ट तिमोर, ठीक है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान में अभी टोटल 11 मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार आप नाम देख लीजिए, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया, ठीक है। और अभी न्यू जो मेंबर ऐड हुआ है ये हुआ है आपका ईस्ट तिमोर, ठीक है। ये 11वां मेंबर है आसियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FATF सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री ड्यू टू यूक्रेन डिस्प्यूट? तो FATF ने यूक्रेन विवाद के चलते किस देश की सदस्यता निलंबित की है, ठीक है। इसका सही आंसर है अभी ऑप्शन बी, रसिया, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं FATF के बारे में। FATF की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। FATF का हेडक्वार्टर होता है पेरिस, फ्रांस में। FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसके चेयरमैन हैं अभी T राजा कुमार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए, तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को फ्रेंड्स ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ILO के बारे में। ILO की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अभी गिलबर्ट हुंगबो टोगो, ठीक है। ये टोगो कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आप जैसे भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, नाम थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड CPTPP, ठीक है। तो हाल ही में कौन सा देश CPTPP में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, UK। तो यहाँ पर जानते हैं CPTPP की बारे में। देखिए, CPTPP की फुल फॉर्म होती है द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। और द एग्रीमेंट इंक्लूड 11 कंट्रीज। तो इस एग्रीमेंट में टोटल 11 कंट्रीज हैं जिनको इसमें साइन किया है जिन्होंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन कंट्रीज के नाम। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर, इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द 90 मीटिंग ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस हेल्ड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ हुई है, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इंडिया। तो अभी हाल ही में इंटरपोल की जो रिसेंटली बैठक हुई है ये इंडिया में हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कहाँ पर हुई है, ये हुई है आपकी दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है। टोटल इसमें 195 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है और इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके सामने, सार्क। तो आपको इसके बारे में भी देख लेना है एग्जाम से पहले। देखिए, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। और सार्क के टोटल मेंबर हैं आपके 8। इसके अंदर आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। टोटल 8 मेंबर आते हैं। और इस टाइम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये हैं आपके गोलम सरवर, जो कि बांग्लादेश से हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके टोटल मेंबर हैं 193 और सेक्रेटरी जनरल हैं अभी एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी, ये है रुचिरा कंबोज। तो इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन में, रुचिरा कंबोज हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके सामने ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और करंट प्रेसिडेंट हैं इसके मासाटसुगु, ठीक है, अस्कावा, जो कि जापान से हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके सामने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें टोटल मेंबर हैं 164। डायरेक्टर जनरल हैं अभी इसके नोजोजी ओकोनियो लवेला, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है। इतना आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी डायरेक्टर जनरल बनी है वो पहली बार एक वुमेन बनी है, नजोजी ओकोनिजो लवेला, ठीक है। इसको जैसे भी बोलें। देखिए, इंडिया एंड WTO, इंडिया हैज बीन ए WTO मेंबर सिंस। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया WTO का मेंबर कब बना था, तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को, 1995 को, ठीक है। एंड ए मेंबर ऑफ गैट रिप्लेस्ड सिंस 8 जुलाई 1948। तो पहले जो WTO है फ्रेंड्स, ये गैट हुआ करता था, ठीक है, जिसको रिप्लेस कर दिया है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है आपका IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। टोटल मेंबर हैं IUCN के अंदर 164, ठीक है। और IUCN एक बुक पब्लिश करता है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, ठीक है। तो द रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय IUCN। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है, तो ये करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। रेड डेटा बुक कंटेन्स ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पेसीज। तो फ्रेंड्स, रेड डेटा बुक के अंदर उन स्पेसीज की इंफॉर्मेशन होती है जिनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से कोई खतरा मंडरा रहा होता है, ठीक है। तो ये रेड डेटा बुक में इसको जारी करता है IUCN। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, कितनी आपके लिए यूजफुल हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।